हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था फिजिक्स का जो सेक्शन था, उसको मैं जो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग की मोटा मोटी एक बेसिक आइडिया दिया था आप लोगों को। साइंस में जो जितने भी उसके टाइप्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, ये सब आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। जो मेन क्लास है आज यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। कल का आप लोग जिनका भी छूटा हो लेक्चर वो देख सकते हैं। ये आज का लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर 2 है आज का ये। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स। कल मैं सारे यूनिट्स को बता दिया था, जितने भी 10 टू पावर 18 से लेके 10 टू पावर -15 तक, वो आप लोग लास्ट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में था वो। उसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे। तो आगे का ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट है, ठीक है। अब यूनिट की बात हम लोग कर लेते हैं, तो दो भाग में इसको पढ़ेंगे। एक कि यूनिट जो जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और किसी भी फिजिकल डेरिवेटिव्स को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, भौतिक जो भी इकाइयाँ हैं उनको देखते हैं। और उसमें ये यूनिट का जो कितना सिस्टम्स है, और जो कि उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल, मतलब कि जो मौलिक इकाई क्या है, और इसको कहते हैं व्युत्पन्न। इसको क्या हम लोग कहते हैं? डिराइव को व्युत्पन्न क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न। और इसको कहते हैं हम लोग मौलिक, ठीक है, मौलिक। तो जो मौलिक इकाइयां होती हैं, जो खुद की होती हैं, ये कहीं एक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एटम, जो खुद एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक, वैसे ही मौलिक यूनिट जो होते हैं, मौलिक इकाइयां होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं आपके? मूल रूप से देखा है तो 6 है, और जो है वो सारे आपके इसी से कुछ ना कुछ दोनों 2, 3 या किसी 2 का कॉम्बिनेशन लेके डिराइव यूनिट होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट का निर्माण होता है, ठीक है, या बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, जो भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट आपका क्या है? मास, जिसको हम लोग कैपिटल M, इसको कैपिटल L, इसको कैपिटल T, इसको टेम्परेचर को भी हम लोग T से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? I से, ठीक है। या ऐसे एब्रिविएशन में E भी लिखते हैं, ठीक है। या कैपिटल E आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए होता है, जो कि इसका डिराइव पार्ट है, ठीक। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आपके पदार्थ है, पदार्थ कितनी मात्रा में है, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। नेक्स्ट आपका व्युत्पन्न, डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट मतलब कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सटेंस, ये किसी ना किसी 2 का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड की, स्पीड और वेलोसिटी में मैं आगे दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी, फोर्स, और भी बहुत सारे हैं। आपका टेंशन है, बहुत से टेंसर है, बहुत सारे हैं यूनिट्स है जो आपके डिराइव यूनिट्स है, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स। स्पीड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो आपका जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी भी, लेकिन ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपका क्या हो जाता है? आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उस डिफरेंस से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे ही फोर्स है आपका, फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को जब हम लोग त्वरण से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये आपका फोर्स निकल के आता है, सामने आता है, ठीक है। तो ये रहा मोटा मोटी आपका फंडामेंटल डिराइव। आशा करता हूँ आपको ये सेक्शन, ये वाला जो फंडामेंटल और डिराइव क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। एनसीईआरटी से आप लोग कर सकते हैं, न्यू ओल्ड जो भी मिले आपके घर में, और उसे देख सकते हैं, या तो बुक परचेज कर लो, वहां से देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम की। मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ ये ऐसा, ठीक है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो जितना हो सके मुझसे आउटपुट आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है आपका, 3 टाइप में है। क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले सीजीएस, उसके बाद एक पीएस, एमकेएस, ऐसे हुआ। तो सीजीएस आपका होता है सेंटीग्राम। क्या होता है आपका सीजीएस, क्या होता है आपका सेंटीग्राम, ठीक है। एफपीएस क्या होता है आपका फुट पाउंड। एमकेएस क्या होता है मीटर केल्विन, ठीक है। तो ऐसे ही आपके ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद 1971 में ये सब जगह मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ये अपने अपने हाइपोथेसिस को लेके चल रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे मास को लेके, लेंथ को लेके, टाइम को लेके। तो क्या किया गया कि एक कॉन्फ्रेंस फ्रांस में रखा गया, और उस कॉन्फ्रेंस में जो 1971 में हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इकाइयों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एसआई सिस्टम को लाया गया। किसको लाया गया एसआई सिस्टम को, और इसी का ये फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि आज हम लोग सारे यूनिट्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे। सर इसलिए अब प्रचलन में उतना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि इसके कंपेयर में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 7 एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका है लेंथ, और इसको लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। मैं साथ में बोला था कि मैं हिंदी बताते चलूंगा, ठीक है। तो मेरा जो टर्म होगा वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन जो मोड ऑफ रिटेन होगा, राइटिंग होगा, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी लिखते चलूं, ठीक है। लेंथ का लोग लिख सकते हैं लंबाई, मीटर में इसका फंडामेंटल यूनिट्स है और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका है मास को क्या कहते हैं हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट्स है और केजी सिंबल है। टाइम समय सेकेंड है, और इसका ऐसा सेकेंड ऐसा सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं। टेम्परेचर तापमान आपका केल्विन है, और इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से। 6 आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 6 क्या आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं इसको, आप लिख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, ज्योति तीव्रता। इसका है कैंडेला, और सीडी से डिनोट करते हैं। 7th है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ का जो मात्रा होता है, ठीक है, उसको मोल से डिनोट करते हैं, और इसको MOL स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री, जो डिराइव में बताया था। डिराइव यूनिट में जो 2 आपके आते हैं, प्लेन एंगल आता है और जो 2D में होता है, और 3D में, और इसको भी आगे 4D में भी अब एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। तो सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, 3D और 4D में सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल को रेडियन में और RAD से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन, क्या कहते हैं इसको स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, और इसको कैपिटल S स्मॉल r से। तो ये आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उसके सिंबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो फ्रिक्वेंटली ये मैं जो आपको बताया हूं, लिखा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसको लिख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कहीं पे भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, +2 में भी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं और देखते हैं उसके
कितने टाइप्स हैं और क्या उनका महत्व है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखा हूं आपका 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस 1967 से पहले डिग्री सेल्सियस में ही सारा टेम्परेचर काउंट होता था, जो बाद में 1967 में 1 डिग्री सेल्सियस को देखा गया 273.16 केल्विन। पदार्थ की 3 अवस्था है लेकिन 2 और अवस्था है, ठीक है। एक बहुत ही कंडेंस्ड मैटर में है और एक आपको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। एक को हिग्स बोसोन भी कहते हैं, जो मैटर जो बहुत ही नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका 1000 से बिलो ले जाने पे, 0 डिग्री से 1000 से भी बिलो टेम्परेचर ले जाने पे बोस और आइंस्टीन को एक नया मैटर मिला, इसको बोस हिग्स बोसोन कहते हैं या उसको बोन्स आइंस्टीन मैटर भी कहते हैं, ठीक है। उसको मतलब कि मापने के लिए और आगे और भी सारे जो रिसर्च हो रहे हैं उससे जो डिराइव्ड यूनिट्स होंगे उसको देखने के लिए हम लोग केल्विन को लाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये टेम्परेचर की बात हो गई, अब लेंथ की बात। तो लेंथ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका है फर्मी। एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब जो क्विंटल, मेट्रिक टन, किलोमीटर ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻10 मीटर। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 1 मेट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। और 1 टन कितना होता है। एक पार्सेक आपका होता है 3.26 लाइट ईयर, या कह सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। एक लाइट ईयर से बड़ा है पार्सेक, ये ध्यान रखना है। दोनों डिस्टेंस मेजर के लिए ही होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा आप लोग, डिवाइड बाय 3 कर दीजिएगा तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एंगस्ट्रम। अब देख लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब ये पदार्थ की अवस्था, ये जो मैं बताया था आपको इन क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी बात कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एमयू एटॉमिक मास यूनिट जो क्या होता है आपका 1.655 या 1.655 × 10⁻27 kg। अब 1.655 ही पढ़ना है, क्या रीड करना है 1.655। डेसिमल के बाद जो भी कितना भी लंबाई अगर नंबर्स हो उसको हम लोग काउंटेबल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है आपका 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के भी बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 1 AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बहुत दूर जो तारे हैं, नक्षत्र है, उनको मेजर के लिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। एक सोलर मास आपका होता है 2 × 10⁻30 kg, इतना। अब इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा, शायद कितना अरब में भी अरब शायद ये निकल के आया, ठीक है। एक CSL का मतलब होता है, आप लोग लिख सकते हैं चंद्रशेखर लिमिट। जो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक मेजरमेंट दिया था, ठीक है, जो बहुत ही फार है, जो आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे यूनिट्स को मेजर के लिए 1 CSL बोले, जो चंद्रशेखर बोले, और उसको चंद्रशेखर इकाई भी कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। 1.4 × मास ऑफ सन। अब कमेंट में आपको बताना है कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। एक से एक, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी तक एग्जाम में बहुत ही कम पूछने को देखने को मिला होगा और पूछा भी गया होगा। एक सेक होता है 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका एक बेसिक आइडिया, ठीक है। और इसी के
दम पे हम लोग आगे पूरी फिजिक्स को देखेंगे। और एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम लोग लेटर्स और अक्षर का ज्ञान लेते हैं, वैसे फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये सारे टर्मिनोलॉजी पता होने चाहिए, तब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज कर। नेक्स्ट और भी बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिक इंडक्शन के, मैग्नेटिज्म में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत सारे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के लगभग सारे मैं यहाँ पे दे ही दिया हूँ, दिखाई दिया हूँ आपको, और शायद कुछ नहीं छूटा होगा। और जो कुछ छूटा है आप लोग प्रीफर कर सकते हैं लुसेंट जनरल साइंस। ठीक है, किसको? लुसेंट जो है उसकी जो जनरल साइंस है उसमें लगभग सारा ये टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके जो भी और भी सारे डाउट्स हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो याद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं मोशन पे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मोशन देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग मोशन देखते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो ओरिजिनल फिजिक्स है, ठीक है, उसको, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको आप जब कीजिएगा तो एक एक चीज क्लियर होगा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगा, ठीक है, इसके लास्ट में। ठीक है, ज्यादा नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी को, तो सब बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोग देख रहे हैं उसको बुक से जरूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे केवल गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और गाइड जब कर रहा हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना होगा। और आज के लिए मैं टास्क देता हूँ, आपको बताना है, तैयारी कर रहे हैं तो ये सुलवासुत्रा किसने लिखा था? बुक का नाम है एंशिएंट टाइम में। बताना है कि किसके पीरियड में हुआ था और कौन इसके बारे में बताया था, इसके राइटर कौन है। ठीक है, सुलवासुत्रा के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मोशन, देखिए मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि लगभग आप लोग ये मैं बता दूं कि इसी के दम पे और इसी के बेस को लेके पूरा फिजिक्स आगे बढ़ा, मोटा मोटी कह ले तो। ठीक है, मोशन, मोशन जो वर्ड है, ठीक है, वो एंशिएंट टाइम से ही, मतलब कि आपके वराहमिहिर, आर्यभट्ट, लगभग सब इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, और फाइनली इसके बारे में वो जानकारी दिए, और जो आज के डेट में हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं हम लोग मोशन के बारे में। ठीक है, तो जितने भी एंशिएंट टाइम में हमारे जो स्कॉलर थे उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दिया, और फाइनली जो ग्रीक थे वो इसके बारे में अध्ययन किए और हम लोगों को जानकारी दी। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी दिए, लेकिन जो ओरिजिनल जानकारी ये ग्रीक्स वाले ही दिए। ग्रीक जो यूनानी जो मोशन आपका अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड काइनेमा का डिराइव वर्जन है, जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, और इसको भी कहते हैं लोग मोशन। ठीक है, फिर आप लोग बोलिएगा कि इसको दो भाग में क्यों ब्रेक किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रुका हूं, स्टैटिक मोड में हूं। जब मैं स्टैटिक मोड में हूं और जब इस पे कोई फोर्स लगेगा, या तो पुश होगा या तो पुल होगा, तो क्या होगा? बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो यही मूवमेंट को मोशन बोला गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मोशन, स्टैटिक और काइनेमेटिक, ये आपको देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक। अगर बॉडी रेस्ट मोड में है तो स्टैटिक, अगर मोशन मतलब कि इसमें गति आ गया, इसमें मूवमेंट आ गया, क्या हो गया? मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स, और इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा मोटा मोटी। ठीक है,
अब हम लोग जान लेते हैं कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो मोशन बेसिकली हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर जो कि आपका सीधे लाइन में होता है, जिसको आप लोग सीधी रेखा में जाती हुई किसी वस्तु को कहते हैं रेक्टिलिनियर। सर्कुलर मोशन, अगर ये किसी एक सर्टेन पाथ पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। जैसे इसका रेडियस है, अब इसको क्या करें, इसी को हम क्या कहें, रेक्टिलिनियर को अगर ये इसे पकड़ के ऐसे हम लोग गोल गोल घुमाने लगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही पॉइंट अगर ये लंबा है, ठीक है, और ये अगर ये अपना इसमें कुछ मूवमेंट आ जाए और ये बॉल यहाँ पे आ गया और फिर ये बॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप के आपके मोशन होते हैं। अब ये जो मोशन होते हैं ये तो आपको ऐसे दिख गया, लेकिन ये आप पिक्टोरियल फॉर्म में जब देखते हैं, जब विजुलाइज कीजिएगा, तो ये किस फॉर्म में होगा, तो ये डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्म होते हैं ये 1D 2D 3D और 4D भी आ गया है। 1 डायमेंशनल एक भी नहीं है, 2 डायमेंशनल 2 भी नहीं है, 3 डायमेंशनल 3 भी नहीं है। तो ये 3, पहला आपका अगर कोरिलेट करें तो रेक्टिलिनियर 1D, ठीक है, और रेक्टिलिनियर 2D। अगर जहां हम लोग बोल देते हैं ऑसिलेटरी या सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन ना बोले, अगर सर्कुलर मोशन में अगर ये सर्किल की बात करते हैं तो ये 2D है। लेकिन अगर किसी हम लोग स्फीयर की बात कर लेते हैं, किसी गोला की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो 3D में आ जाता है, ठीक है। तो ये लगभग आपका मोशन है। अब इस मोशन को आप लोग अपने बुक में देखिएगा, और क्या आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा शायद, और कमेंट सेक्शन में बताने के बाद मैं आपको डाउट शायद क्लियर कर दूं। आशा करता हूं कि मोशन वाला ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और शायद अब एग्जाम में आपसे शायद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा मोशन से रिलेटेड, जो इसके बेसिक्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो आशा करता हूं आप लोग बुक्स पढ़ें, और जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं उसको फॉलो करते जाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा जरूर। बाकी थैंक यू, एंड वंस अगेन आप लोग रिमाइंड कीजिए अच्छे से, प्रीवियस लेक्चर को देखिए और तब कंक्लूड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो है कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको एक साथ कोरिलेट कीजिए, तब बातें क्लियर होंगी। थैंक यू।